हेलो स्टूडेंट्स और एलाइड वर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी कितना ज़रूरी बेस है। हम जानते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये फिजियोलॉजी से लेकर क्लिनिकल प्रैक्टिस तक हर सब्जेक्ट का आधार है। इसको क्लियर करने का मतलब है अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग करना। तो आज हम इसी पूरे ह्यूमन बॉडी फ्रेमवर्क को ना कुछ बहुत ही मज़ेदार और यादगार शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन दो सिस्टम्स को देखेंगे जो बॉडी को कंट्रोल करने और ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। इसमें आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी सारी नर्व्स। इनका सीधा सा काम है मूवमेंट, थिंकिंग और मेमोरी को चलाना। तो फिर इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये समझिए कि ये शरीर का कमांड सेंटर है। सारे ऑर्डर्स यहीं से आते हैं। सिंपल है ना? अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमारा दिल, खून और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। और इन सब का एक ही मिशन है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसे जरूरी सामान को ट्रांसपोर्ट करना। और इसका शॉर्टकट तो बहुत ही सीधा है। दिल एक पंप है और खून एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस इतना ही याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन सिस्टम्स पर आते हैं जो शरीर को एनर्जी और काम करने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन देते हैं। यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके जो मुख्य अंग हैं यानी हमारे लंग्स, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये जो गैस एक्सचेंज है ये एल्वियोलाई में होता है। अगर एक सिंपल लाइन में कहें तो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ही हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को देखिए। खाना पहले ब्रेकडाउन होता है, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और आखिर में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे आसान शॉर्टकट क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम असल में एक फूड टू एनर्जी कन्वर्शन सिस्टम है। अब हम उस सिस्टम्स की बात करेंगे जो हमें हमारी शारीरिक बनावट देते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं और बाहरी खतरों से हमें बचाते हैं। ये है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये हमारी हड्डियों, मसल्स और जॉइंट्स से मिलकर बना है, जो सपोर्ट, मूवमेंट और ऑर्गन प्रोटेक्शन ये सब एक साथ करता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये शरीर का स्ट्रक्चर और मूवमेंट दोनों का सिस्टम है। ये इसका डबल रोल है। अब इम्यून सिस्टम को समझते हैं। ये है हमारी बॉडी की आर्मी। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs हमारे सोल्जर्स हैं जो सीधे इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और एंटीबॉडीज वो टारगेटिंग सिस्टम है जो दुश्मनों को पहचानकर मार्क करते हैं। तो एक लाइन में इसका निचोड़ क्या है? ये शरीर का डिफेंस सिस्टम है, हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड। चलिए अब हमारे आखिरी दो सिस्टम्स पर चलते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट और लंबे समय तक चलने वाले हार्मोनल कंट्रोल पर फोकस करते हैं। यह है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें किडनी और ब्लैडर जैसे जरूरी अंग होते हैं जो शरीर से बेकार चीजों को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। इसे याद रखने का सबसे सरल तरीका है, ये शरीर का क्लीनिंग सिस्टम है, बॉडी का इंटरनल सैनिटेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं। और आखिर में एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स रिलीज करके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मूड को कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी का केमिकल मैसेजिंग नेटवर्क है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? ये एक स्लो लेकिन बहुत पावरफुल कंट्रोल सिस्टम है जो लंबे समय तक अपना असर डालता है। तो अब इन सभी शॉर्टकट्स को एक साथ लाने का टाइम आ गया है। ये है आपका अल्टीमेट एनाटॉमी शॉर्टकट। चलिए इसे एक कहानी की तरह फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। नर्वस ने किया कंट्रोल, सर्कुलेटरी ने किया ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी ने दी ब्रीदिंग और डाइजेस्टिव ने दी एनर्जी। फिर मस्कुलोस्केलेटल ने दिया मूवमेंट, इम्यून ने दी प्रोटेक्शन, एक्सक्रीटरी ने की क्लीनिंग और एंडोक्राइन ने किया रेगुलेशन। सोचिए, बस इन 8 शब्दों से शरीर के हर फंक्शन का आधार